नमस्कार, आप देख रहे डीआरवी न्यूज़। डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मीघा खाड़े। 19 जनवरी 1990 की घटना आपको याद होगी, जहां पे कश्मीरी पंडित को कश्मीर छोड़ के पलायन करना पड़ा। इस घटना को याद करते हुए आरपीआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण मिलन शुक्ला ने सरकार से आश्रित कश्मीरी पंडित को वापस कश्मीर में बसाने की मांग की है। इस विषय को लेकर वह आरपीआई के अध्यक्ष रामदास आठवले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखेंगे। इस दौरान इस विषय को लेकर भोजपुरी के उभरते गायक और अभिनेता धर्मेंद्र खरवार भी उपस्थित थे। आइए जानते हैं इस विषय को लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया रही है। कश्मीरी पंडितों को जिस तरह से मजबूर किया आतंकवादियों ने कश्मीर छोड़ने के लिए, बहुत अत्याचार हुआ था। 1990 की ये बातें हैं और कश्मीरी पंडित के जो नेता थे, जिनको कश्मीरी पंडित बहुत प्रतिष्ठा देते थे, टीकालाल टपलू जी, उनको भी निर्मम हत्या उनकी कर दी गई थी। और 19 जनवरी 1990 कश्मीरी पंडित जो पलायन एक्सोडस डे के रूप में मनाते हैं, ये एक हमारे लिए बहुत दुखदाई बात है, क्योंकि कश्मीरी पंडितों को जिस तरह से वहाँ आतंकवादियों ने एक तरीके से भागने के लिए रातों रात मजबूर किया था। 19 जनवरी को कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन और जेकेएलएफ जैसे आतंकवादी संगठनों ने रातों रात वहाँ पे पोस्टर लगा दिए थे कि कल आपको यहाँ से छोड़ के जाना है, वरना आपकी या तो हत्या हो जाएगी या आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। और एक रात के अंदर 90,000 कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर चले गए थे। उन्होंने अपनी जगह छोड़ दिया था और उनकी जगह की कीमत ये दी गई थी कि भाई तुमको बस का भाड़ा मिलेगा उस जगह की कीमत पे, जहाँ पे 10-10 एकड़ 12-12 एकड़ लोगों की जगह थी, उसके बदले में सिर्फ 5 जन के जाने का किराया मिलता था। तो ये बहुत बड़ा त्रासदी दिन था। हत्याएं हुई, उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ, बहू बेटियों के साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ। तो ये त्रासदी आज भी कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित अलग अलग जगह से उस दुख को, उस वेदना को भूल नहीं पाए हैं। देश में अलग अलग रहते हैं। हालांकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर में धारा 370 हटाकर एक बहुत बड़ा कार्य किया हुआ है और अब मार्ग तो बन चुका है, लेकिन बहुत जल्दी भारत सरकार को कश्मीरी पंडितों को वहां पर जाकर स्थापित करना चाहिए। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा। और जहां तक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, आठवले गुट को लोग दलितों की पार्टी मानते हैं, ये धारणा भी अब लोगों को बदलना होगा, क्योंकि भारतीय जनता है और भारतीयों में दलित और ब्राह्मण इस भेदभाव को मिटाकर हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, हमारे राष्ट्रीय नेता रामदास आठवले जी के नेतृत्व में एक समानता और समरसता का भाव ला रही है। और इसी के अंतर्गत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गुट ये मांग करता है कि कश्मीरी पंडित को जल्द से जल्द सुव्यवस्थित ढंग से उनको उनका कश्मीर में जगह वापस मिलना चाहिए, उनको पुनः स्थापित करना चाहिए और कश्मीरी पंडितों के इस देश में जो उनका योगदान है उसको याद रखते हुए उन्हें प्रतिष्ठा और मान सम्मान मिलना चाहिए। सर, किस तरह चाहते हैं कि आरपीआई भी इसमें आगे बढ़े? सरकार से जो आप मांग कर रहे हैं, तो किस तरह ये होना चाहिए जल्दी से जल्दी, ताकि कश्मीरी पंडितों को न्याय मिले, जो बाहर यहाँ वहाँ भटक रहे हैं वापस लौट जाए, क्योंकि कोई दूसरी पार्टी इसके लिए प्रयास ही नहीं कर रही है इतने साल हुए। देखिए, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि दूसरी राजनीतिक पार्टी इसलिए प्रयास नहीं करती है क्योंकि राजनीतिक पार्टी अक्सर जो है वोटों की राजनीति करती है। और चूंकि कश्मीरी पंडित जो है कुछ लाखों में ही हैं और इस समय देश में बिखरे हुए हैं, तो किसी राजनीतिक पार्टी से उनका मतदान का लाभ नहीं होगा, इसीलिए किसी राजनीतिक पार्टी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। परंतु हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों पर चलने वाली पार्टी है और बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान का निर्माण किया है उसमें समानता और हर व्यक्ति को संवैधानिक अधिकार का एक हक दिया गया है। तो कश्मीरी पंडित भले आज 1,00,000 2 लाख में हों, परंतु उनके संवैधानिक अधिकार को, उनके नागरिक अधिकार को सम्मान मिलना चाहिए और उनको कश्मीर में वापस स्थापित होना चाहिए। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, रामदास जी आठवले हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, इस बारे में भारत सरकार से अनुरोध करेगी, माननीय प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करेगी और हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को पत्र लिखेंगे कि कश्मीरी पंडित को पुनः स्थापित करने के लिए जल्द से जल्द ये कदम उठाया जाए और इस कार्य में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बहुत सक्रिय भूमिका निभाएगी। ये ऐसा हमारा मानना है और इसकी हमारी तैयारी है। सर आखिरी सवाल, क्या कोई कश्मीरी आपके टच में है, किसी संपर्क में, और किस तरह उनको आगे जोड़ने के लिए आपकी पार्टी की तरफ से आप कैसे प्रयास करेंगे कि वो लोग को वहां तक पहुंचाएं? देखिए, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो रामदास जी आठवले जी के नेतृत्व में है, तो हमारे केंद्रीय मंत्री संघर्ष नायक रामदास जी आठवले का मानना है और हम सब लोगों का ये मानना है, बाबा साहब आम्बेडकर का भी मानना था कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया किसी एक समुदाय की पार्टी नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है ब्राह्मणों की पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है दलितों की पार्टी है। लेकिन दलित का मतलब ये नहीं होता कि कोई एक समाज का विशेष वर्ग हो। दलित का मतलब होता है जो गरीब हो, जो दुखी हो, जो पीड़ित हो, जो संवैधानिक अधिकारों से वंचित हो। तो कश्मीरी पंडित भी कहीं न कहीं कश्मीर से पीड़ित हुआ था, उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है, उनके संवैधानिक अधिकारों को पुनः मिलना चाहिए। उनकी जो विस्थापित किए गए थे, क्रूरता उनके साथ हुई है, उसको भुलाने के लिए उन्हें वापस कश्मीर में स्थापित करना चाहिए। कश्मीरी पंडितों की ओर से कई लोग हैं खूब प्रयास कर रहे हैं, वो हमेशा अक्सर आवाज उठाते हैं, जिनमें अनुपम खेर जी हुए, अशोक पंडित जी हुए। क्या उनसे बात हुई आपकी, किस तरह उनसे मिलकर या उनके साथ मिलकर आप इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे? अनुपम खेर जी का मैंने ट्वीट देखा था, उनका डिजिटल मीडिया में मैंने उनका स्टेटमेंट देखा था। उनकी पीड़ा, उनकी वेदना ये एक बहुत दूर तक संदेश लेके जाती है कि कैसे हम हिंदुस्तान के नागरिक एक विशेष समुदाय को संवैधानिक अधिकारों से वंचित रख सकते हैं, उनकी पीड़ा को दुर्लक्ष कर सकते हैं। तो और अशोक पंडित जी से भी मेरे निजी संपर्क हैं, मैं उनसे कई बार पहले मिला हूं। तो मेरा एक ही सोचना है कि जिस तरह से अनुपम खेर जी इस बारे में प्रयास कर रहे हैं, उनका प्रयास बहुत सराहनीय है और मैं अनुपम खेर जी को यह आश्वस्त करना चाहता हूं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते, कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास जी आठवले उनके साथ हैं, कश्मीरी पंडितों के साथ हैं और कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाने के लिए हम संघर्षरत रहेंगे, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले जी का नाम ही संघर्ष नायक है। इस वीडियो के संदेश के द्वारा हम उम्मीद करते हैं कि इस कदम से आश्रित कश्मीरी पंडितों को अपना स्थान मिले। DRV न्यूज़ में बस अभी के लिए इतना ही। DRV न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस पे कमेंट, इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।